अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। तो आज हम अनदर टॉपिक पढ़ते हैं। मैंने आपको वर्ब्स का कंप्लीट लेक्चर पढ़ाया है, यानी कि वर्ब्स को हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। उसके एमसीक्यूज़ भी मैंने आपको यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, वो देख लेना है एक बार जिसने नहीं पढ़ा होगा वर्ब्स से। ठीक, तो इनमें से एक छोटा सा टॉपिक रहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक, तो ये छोटा सा ही टॉपिक है, एग्ज़ाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये किस लिए है, आपके बेसिक नॉलेज के लिए, सो दैट कि आपका ग्रामर और स्ट्रांग हो जाए, ताकि आप एरर बेस्ड क्वेश्चन में से कोई गलती ना करो, है ना। यहाँ से आपके अगर एरर बेस्ड बन जाते हैं कहीं पे, वैसे आपको नहीं बता देंगे इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, लेकिन एरर बेस के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये मैंने आपको वैसे भी वर्ब्स और प्रोनाउन्स में पढ़ाया है, तो आज हम एक एक करके इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे। ठीक, पहले हम समझते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब हमें किसी सेंटेंस को का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर देखना होता है, तो उसमें क्या क्या आता है, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है, तब सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होता है सेंटेंस में, है ना, उसको हम क्लॉज कहते हैं। ठीक, तो इसी तरह से जैसे जब भी हमारा कोई सेंटेंस बनेगा, तो सब्जेक्ट और वर्ब ने एग्रीमेंट बनाया हुआ है कि दोनों एक साथ आएंगे, यानी कि सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा। फिर वो दूसरी बात है कि स्टेटिव वर्ब होगा कि एक्शन वर्ब होगा, लेकिन आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ आएंगे। ठीक, तो जैसे हम कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उस पर पॉइंट्स दिए गए होते हैं कि ये पॉइंट्स हैं, उसके बाद जब एग्री करते हैं उन पॉइंट्स के साथ, उसके बाद एग्री कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। इसी तरह इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब में भी कुछ एग्रीमेंट के पॉइंट्स रखे हुए हैं इन्होंने, तो जब ये एग्री हो जाते हैं तो तब हमारा एक करेक्ट ग्रामर सीक्वेंस बन जाता है। ठीक, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या है, अगर हमारे पास, ये हमने वर्ब इसमें पढ़ा है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, है ना। प्लूरल अगर सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब भी होगा। अब क्या है, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। जैसे नाउन्स में हमें अगर सब्जेक्ट से सिंगुलर से प्लूरल बनाना होता था, हम SES IES ऐड करते थे, लेकिन वर्ब्स में थोड़ा इसका केस उल्टा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे SES IES जो है वो सिंगुलर वर्ब्स हैं, और विदाउट SES IES वो प्लूरल वर्ब्स है ना। फॉर एग्जांपल ही रनस, ही रन नहीं आएगा, रनस यहाँ पे क्या बनता है, सिंगुलर वर्ब है ना, दे रन, यानी कि अगर हम एस को ऐड करते हैं वो सिंगुलर बनता है, अगर विदाउट एस होगा तो वो प्लूरल के साथ यूज़ होता है ना। ही रनस, शी रनस, शी ईट्स, शी ईट नहीं आएगा, दे ईट आएगा, है ना। ये आपको मैंने वर्ब्स में पढ़ाया हुआ है। चलिए अब देखते हैं ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट है, जब हमें दो सब्जेक्ट्स होंगे और वो ज्वाइन हुए होंगे किससे, एंड से, तब हमें क्या यूज़ करना है, प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब हमें पता है विदाउट SES और IES। फॉर एग्जांपल अहमद एंड अली आर फ्रेंड्स, है ना। सेकंड, शी एंड आई गो टुगेदर, यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज़ किया गया है, गो, है ना। ये क्या है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब। सिंगुलर क्या होता अगर GOES, सो किसके साथ होता, सिंगुलर वर्ब के साथ, लेकिन यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं ना, शी एंड आई, यानी कि दो सब्जेक्ट्स किसके साथ कनेक्ट हुए हैं, एंड के साथ, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, प्लूरल वर्ब भी आएगा। ठीक, यानी कि एंड के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, हमेशा याद रखना। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसे, अगर एक ही पर्सन होगा हमारे पास, उसकी दो क्वालिटीज़ हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन है, वो डांसर भी है, सिंगर भी है ना, एक ही पर्सन में दो क्वालिटीज़, तब क्या आएगा, तब प्लूरल वर्ब को यूज़ नहीं करेंगे, तब सिंगुलर वर्ब को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहली एग्जाम्पल देख लीजिए, द पोइट एंड फिलोसफर इज़ डेड, आर नहीं आएगा, द पोइट एंड फिलोसफर आर डेड। क्यों? क्योंकि एक ही पर्सन है ना, वो पोइट भी है, फिलोसफर भी है। अगर अब ऐसे होता द पोइट एंड द फिलोसफर आर डेड, तब क्या होते दो पर्सनस, लेकिन यहाँ पे पोइट और फिलोसफर एक ही पर्सन है, तो इसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर। ठीक, यानी कि जब आइडिया एक ही होगा, पर्सन एक ही होगा, तब क्या होगा, तब सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक, जैसे दूसरा, ब्रेड एंड बटर इज़ माई ब्रेकफास्ट। ठीक, ये एक ही आइडिया है ना, ब्रेड और बटर वो एक साथ ले रहा है, यानी कि एक ही पर्सन कंज्यूम कर रहा है ना, तो इज़ आएगा। अगर दो होते, द ब्रेड्स एंड बटर्स आर माई ब्रेकफास्ट्स, तो वहाँ पे वो आइडिया नहीं आता, यहाँ पे एक ही आइडिया बनता है, आर इसके साथ नहीं आएगा क्योंकि एक ही पर्सन कंज्यूम कर रहा है। ठीक, अगर प्लूरल होगा ब्रेड्स एंड बटर्स, तब होता आर माई ब्रेकफास्ट, है ना, लेकिन यहाँ पे एक ही पर्सन कंज्यूम कर रहा है ना, और सिंगुलर पर्सन कंज्यूम कर रहा है। ठीक, द राइटर एंड डायरेक्टर इज़ प्रेजेंट, है ना, एक ही पर्सन है, राइटर भी एक ही पर्सन, डायरेक्टर भी एक ही पर्सन। ठीक, तो इज़ आ जाएगा। द प्रिंसिपल एंड टीचर इज़ ऑन लीव, इस पर खास फोकस कर लेना। क्यों? क्योंकि
ये दिखते हैं दो पर्सन, प्रिंसिपल अलग टीचर अलग, लेकिन प्रिंसिपल भी वही टीचर भी वही, यानी कि इज़ ऑन लीव, तो सिंगुलर वर्ब आएगा उसके साथ, क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब, है ना। द प्रिंसिपल एंड टीचर इज़ ऑन लीव, यानी कि यहाँ पे सिंगुलर आएगा, है ना। सेकंड पे आ जाइए, अगर दो सब्जेक्ट्स, अभी तक एंड वाला केस हमने पढ़ा, अब दूसरे पे आ जाइए, इसमें कौन सा है, अगर दो सब्जेक्ट्स और नॉर ईदर और नीदर नॉर से जुड़े हैं तो इसमें क्या है, इसमें सिंगुलर प्लूरल आपको कैसे देखना है, इसमें नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी रूल, यानी कि वर्ब किसके साथ एग्री करता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ, ठीक। तो इसमें क्या है, जो वर्ब है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है, जैसे टी और कॉफ़ी इज़ अवेलेबल, है ना, कॉफ़ी यहाँ पे सिंगुलर है तो इज़ आएगा, ठीक। दूसरा देख लीजिए, इधर आदिल और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है वर्ब के साथ, फ्रेंड्स, है ना। आदिल सिंगुलर और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, कमिंग यहाँ पे वर्ब है, फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा है, प्लूरल, है ना, तो आर आ जाएगा। नीदर अली नॉर अहमद इज़ रेडी, अहमद यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब किसके साथ एग्री करेगा, नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ, ठीक। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक। अच्छा, फिर क्या है, ईदर अली और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, हाँ ये मैंने बता दिया है आपको। तो हमें इसमें ट्रिक क्या याद रखनी है कि इसमें क्लोजेस्ट सब्जेक्ट के साथ वर्ब एग्री करेगा, ठीक। थर्ड पे आ जाइए, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ये हमने प्रोनाउंस में पढ़ा है ना, एवरीवन, समवन, एनीवन, इसके साथ क्या आता है, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक। और इंडेफिनिट प्रोनाउंस में से कौन से, ऑल, फ्यू, सेवरल, बोथ, मैनी, वेरियस, ये सारे प्लूरल हैं तो इन्हीं के साथ प्लूरल वर्ब्स आते हैं ना। ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, फ्यू पीपल नो द ट्रूथ, तो आपको क्या करने हैं, दोनों के वर्ड्स अलग अलग याद रखने हैं, यानी कि एवरीवन, समवन, एनीवन, वन वन वाले, नोबडी, ईच, समवन, ये सब सिंगुलर हैं तो ये सिंगुलर वर्ब्स के साथ ही आएंगे, और जो ये है ऑल, फ्यू वाले, ये सब प्लूरल हैं तो इनके साथ वर्ब भी कौन सा आएगा, प्लूरल आएगा, ठीक। ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, है ना, आर आ जाएगा इसके साथ, ठीक। फोर्थ पे आ जाइए, अच्छा इसमें स्लाइड डिफरेंस है, एक है ए नंबर ऑफ और है दूसरा द नंबर ऑफ। अगर किसी सेंटेंस में पहले स्टार्ट होता होगा ए नंबर ऑफ प्लस होगा इसके साथ प्लूरल नाउन, तब ये कौन सा वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब, ठीक। और अगर द नंबर होगा उसके साथ प्लूरल नाउन होगा, लेकिन वहाँ पे प्लूरल नाउन नहीं आएगा, वहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा। फॉर एग्जांपल, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, है ना, आपको ए और द में डिफरेंस याद रखना है। अगर ए नंबर होगा फिर उसके साथ प्लूरल नाउन होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, द नंबर होगा उसके साथ प्लूरल नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब लेंगे, द में सिंगुलर, ए में प्लूरल। देखो, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, है ना, स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल हैं तो आर प्रेजेंट आएगा, ठीक, आर एब्सेंट। ए नंबर ऑफ बुक्स आर मिसिंग, है ना, नाउन कौन सा है, बुक्स, ए नंबर ऑफ के साथ तो आर मिसिंग आएगा। इसी के साथ द नंबर वाले में देख लीजिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ इंक्रीजिंग, इज़ आर क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि द नंबर है ना, द और ए स्लाइड डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक। फिफ्थ वाले पे आ जाए, कलेक्टिव नाउन्स, ये हमने किए हैं कि कलेक्टिव नाउन्स यूजुअली सिंगुलर होते हैं, लेकिन अगर हम इनको एज ए सिंगुलर एंटिटी लेंगे तब आर आएगा, है ना। फॉर एग्जांपल, द टीम इज़ विनिंग, अगर दो तीन टीम्स लेंगे या टीम के इंडिविजुअल पर्सनस एक दूसरे के साथ आर्ग्यू कर रहे हैं तब आर आएगा, द टीम आर आर्ग्यूइंग, ये हमने कलेक्टिव नाउन्स में पढ़ा हुआ है। सिक्स्थ पे आ जाइए, अब हमारे पास ये जो वर्ड्स हैं ना, ईच, एनी, इधर, ये आपको एज इट इज़ ऐसे ही याद रखने हैं, ठीक। कौन कौन से, ईच, एनी, इधर, नन, नेदर, ये सारे क्या लेते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब्स, है ना, ये हमने पढ़ा है ईच वाला केस, ईच, इधर, नीदर, ये तीनों क्या लेते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब्स। फॉर एग्जांपल, ईच स्टूडेंट इज़ प्रेजेंट, ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ अ बुक, ईदर ऑफ द टू ऑप्शंस इज़ करेक्ट। ईच, इधर, नीदर वालों के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा, लेकिन जो ये हैं कौन, एनी और नन, इनमें दो केसेस हैं, या तो ये सिंगुलर होंगे या तो ये प्लूरल होंगे। फॉर एग्जांपल, एनी स्टूडेंट इज़ वेलकम, जब हमारा सेंस क्या होगा, सिंगुलर, है ना, एनी स्टूडेंट यानी कि सिंगुलर सेंस में, तब इसके साथ इज़ वेलकम। एनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर रेडी, है ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स यानी कि प्लूरल ले लिया हमने तो प्लूरल सेंस बनाता है तो आर आ जाएगा, है ना, इसमें इज़ एंड आर लेना है आपको। अच्छा, नन ऑफ द वाटर इज़ लेफ्ट, वाटर के साथ कौन सा है, अनकाउंटेबल, तो ये हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल में पढ़ा है, जब क्या होगा, अनकाउंटेबल तो सिंगुलर, काउंटेबल होगा उसमें सिंगुलर प्लूरल, है ना, अगर एक ही होगा तो सिंगुलर, बहुत सारे होंगे तो प्लूरल। नन ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, है ना, काउंटेबल, काउंटेबल के साथ प्लूरल, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक।
और कौन से सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ये ऑफ वाले हैं ना, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इनमें भी सिंगुलर वर्ब्स प्लूरल। ये आपको वर्ड्स एक एक एज इट इज़ ऐसे ही याद रखने हैं। कैसे, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब्स होंगे। एनी ऑफ, नन ऑफ, ये सिंगुलर और प्लूरल होंगे, है ना, डिपेंड्स अपॉन के काउंटेबल हैं कि अनकाउंटेबल। ईच ऑफ द स्टूडेंट इज रेडी, ईदर ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, नीदर ऑफ द आंसर इज राइट। ठीक, ये क्या है, ईच, ईदर, नीदर ऑफ वाले ये है सिंगुलर, लेकिन एनी ऑफ, नन ऑफ, ये सिंगुलर। नन ऑफ द वाटर इज लेफ्ट, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे काउंटेबल है। नन ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ये यहाँ पे नन ऑफ द वाटर इज़ लेफ्ट, ये यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होते हैं। काउंटेबल या तो सिंगुलर होंगे या तो प्लूरल होंगे, है ना। 8th पे आ जाइए, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइनड बाय कनेक्टर्स। अभी तक हमने कंजक्शंस पढ़े थे, है ना, और एंड। अब हम कनेक्टर्स, पहले डिफरेंस देखेंगे कंजक्शन और कनेक्टर में। कंजक्शन दो क्लॉजेस, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, जैसे एंड है और है। कनेक्टर क्या करता है, ये सेंटेंस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। ये भी ज्वाइन करता है कभी कभी, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि बेसिक इसका फंक्शन कनेक्टर का ये है कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है सेंटेंस में। ठीक, अब हम देखते हैं अगर दो सब्जेक्ट्स में कौन से कनेक्टर होगा। एज वेल एज होगा, विद होगा, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, ये सारे कनेक्टर्स जो होंगे ना, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ ही एग्री करता है। ठीक, अभी हमने देखा था ली एंड ईदर वाले केस में हमने देखा था नियरेस्ट सब्जेक्ट में, लेकिन यहाँ पे कनेक्टर्स में हमेशा देखना है हमें कौन सा फर्स्ट सब्जेक्ट जो होगा उसी के साथ एग्री करता है। फॉर एग्जांपल, अहमद अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स इज़ गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ वर्ब एग्री नहीं करेगा, यहाँ अहमद के साथ करेगा। क्यों, क्योंकि ये कनेक्टर है, कौन, अलॉन्ग विद है ना, यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे अहमद। फिर हमें बाकी डिटेल नहीं देखना है, एग्जाम में अगर शॉर्टकट लेना होगा, पहला वर्ब हमने अलॉन्ग विद देखा, ये कनेक्टर है, इसके पहले क्या है, अहमद, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे भी इज़ ही आएगा, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट ओनली, यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ ही एग्री करेगा, अहमद इज़ गोइंग टू स्कूल। ठीक, फॉर एग्जांपल, माय ब्रदर विद हिज फ्रेंड्स इज़ प्लेइंग। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, माय ब्रदर सिंगुलर है ना, तो इसके साथ इज़ आएगा, आर नहीं आएगा। ठीक, इसी के साथ है, अगर होता माई ब्रदर्स तब होता आर आता, है ना, माई ब्रदर्स आर प्लेइंग, है ना, विद हिज फ्रेंड्स या विद देयर फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे माई ब्रदर यूज़ हुआ है तो ये सिंगुलर के साथ ही एग्री करेगा। ठीक, 9th पे आ जाइए। अच्छा, ये सम वाला भी हमने पढ़ा है ना, सम ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी, कैन टेक, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स। इनको बोलते हैं हम चमेलियन रूल। चमेलियन जो होती है ना, चमगादड़, जो अपना कलर चेंज करती है, वैसे ही ये वाले भी, इनको भी हम चमेलियंस कहते हैं। चमेलियन रूल यहाँ पे होता है, तो यानी कि काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ, है ना। ये हमने देखा है कि काउंटेबल के साथ वर्ब हमेशा क्या होगा, वर्ब इज प्लूरल, अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सिंगुलर होता है। कैसे ये चमेलियन रूल है, देखो, सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, है ना, स्टूडेंट्स के साथ हमने आर लगा दिया। अच्छा, सम स्टूडेंट इज एब्सेंट, है ना, ऑल द बुक्स आर मिसिंग, ऑल द बुक्स, यानी कि बुक्स क्या है यहाँ पे प्लूरल, तो इनके साथ आर ही। ऑल द बुक इज मिसिंग, यानी कि यहाँ पे बुक के साथ, किसके साथ, नाउन के साथ ये एग्री करता है। ठीक, यहाँ पे आपको ये वर्ड्स देखने हैं कि नाउन के साथ कौन सा सब्जेक्ट एग्री करता है। ठीक, इसको बोलते हैं हम चमेलियन रूल। आप एक बार इस पीडीएफ को गो थ्रू कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक, ये सारा वही है जो हमने प्रोनाउंस में पढ़ा है। ये सम वाटर इज लेफ्ट, यानी कि जहाँ पे हमें अनकाउंटेबल नहीं नाउन होंगे वहाँ पे हमेशा वर्ब सिंगुलर होगा। ठीक, अच्छा, अमाउंट, टाइम और मनी, ये तीन, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब्स होंगे। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, अगर हमें लगता भी है, फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़, हम बोलेंगे 10 रुपीज़ नोट आर इनफ, नहीं, हमें यहाँ पता है कि हमने रूल पढ़ा हुआ है, अमाउंट, टाइम और मनी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, 10 रुपीज़ इज़ इनफ, 2 आवर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम, 50 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो अमाउंट, टाइम और मनी के साथ हमेशा क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब्स। ठीक, इसी के साथ है टाइटल्स ऑफ बुक्स या मूवीज़, वो भी सिंगुलर। फॉर एग्जांपल, हैमलेट इज़ अ ट्रेजेडी, द एवेंजर्स, दो एवेंजर्स इज़ प्लूरल, है ना, एवेंजर्स आर ए पॉपुलर मूवी नहीं आएगा, एवेंजर्स इज़ ए पॉपुलर मूवी। गलीवर्स ट्रेवल्स इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, देयर इज़, देयर आर, ये पता है आपको कि वर्ब डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट, है ना, देयर इज़ ए बुक, देयर आर बुक्स, अगर नाउन सिंगुलर होगा तो इज़ ए बुक, अगर प्लूरल होगा आर बुक्स। ठीक, और लास्ट वाला क्या है, वर्ड्स बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, कहाँ पे, जब मैंने बता दिया कि प्रॉक्सिमिटी रूल में वर्ब सब्जेक्ट पहले
वर्ब हमारा पहले सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। यहाँ पे भी यही है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो भी वर्ड्स होंगे ना, हमें उनको इग्नोर करना है। फॉर एग्जांपल द बॉय विद हिज फ्रेंड्स इज़ प्लेइंग, है ना, द बॉय लड़का विद हिज फ्रेंड्स इज़ प्लेइंग, हमें बस इतना लेना है द बॉय प्लेइंग, इसके साथ हिज फ्रेंड्स, टीचर्स, पेरेंट्स वो नहीं लेने, बस बॉय और प्ले लिया हमने, सब्जेक्ट और वर्ब लिया, बाकी का छोड़ दीजिए। द बॉय सिंगुलर है तो इज़ प्लेइंग आएगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स इज़ गुड, क्वालिटी एक ही है, ये क्या है, अनकाउंटेबल, तो इसके साथ इज़ गुड आएगा, आर गुड। दो यहाँ पे एप्पल्स हैं, लेकिन सब्जेक्ट किसके साथ एग्री, वर्ब किसके साथ एग्री करेगा, पहले वाले सब्जेक्ट के साथ, ठीक, सब्जेक्ट के साथ पहले वाले। तो ये था आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर समझ नहीं आया मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह टेंसेस पढ़ेंगे।